रात 12 बजते ही लॉकडाउन शुरू होगा। 3 घंटे बाद लाहौर के 9 जोन्स में गलियां और मोहल्लों को बंद कर दिया जाएगा। कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाके 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील रहेंगे। हरबंसपुरा, इकबाल टाउन, शादरा, शादबाग, वॉल सिटी, कैंट, गुलबर्ग, मजांग, रावी और निश्तर टाउन के 69 मकामात पर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज होगा। पुलिस की तैयारी मुकम्मल, किसी को ठोस वजह के बगैर मुतासरा इलाके से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। बंद की गई गलियों और मोहल्लों में किसी को आमदोरफ्त की इजाजत नहीं होगी। इंतजामिया मुसलसल निगरानी रखेगी। अशियाई ज़रूरिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। कराची के हॉटस्पॉट एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सूबाई हुकूमत इन एक्शन। जिला कोरंगी, मलीर और गरबी के इलाकों को सील किया जाने लगा। तीनों अजला के हेल्थ अफसरों का डिप्टी कमिश्नर को खत। औरंगी, किमाड़ी और गडाब में भी स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। शहर के 15 से ज्यादा इलाकों को जुजवी सील किए जाने की तजवीज़। बलोचिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन में 30 जून तक तोसी। नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के इज्तिमात और तकरीबात पर पाबंदी होगी। पेशावर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। अशरफिया कॉलोनी, चिनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन और सेक्टर E2 फेज 1 हयाताबाद में इन आउट एंट्री बंद। सूबाई काबीना इजलास में कोरोना सूरत हाल का तफसीली जायजा। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं पेशावर और गिरदो नवाह में अस्पतालों को कोरोना के लिए मुख्तस कर दिया गया। जिन इलाकों में वायरस फैल रहा वहां स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे। महमूद खान ने महकमा खुराक पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वजीर आला खुद महकमों की निगरानी करेंगे। गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। सरकारी निरखों से जायद पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एबटाबाद में भी जिला इंतजामिया ने कोरोना से मुतासरा 6 मकामात को सील कर दिया। कोरोना हौलनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। एक ही दिन में 111 जिंदगियां ले गया। 4,443 नए केसेस सामने आ गए। मजमुई अमवात 2,839 तक जा पहुंची। मरीजों की कुल तादाद 1,48,921 हो गई। पंजाब में 55,878, सिंध 55,581, खैबर पख्तूनख्वा 18,472, बलूचिस्तान 8,327 मरीज जेर इलाज। अब तक 56,390 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। MKM के रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक भी वायरस में मुब्तला, खुद को आइसोलेट कर लिया। आपने कोरोना वायरस को जबरदस्ती अब फैलाया है। आपके बजट में जब आप जानते हो कि ज्यादा मरीज होंगे, ज्यादा अमवात होंगे, ज्यादा केसेस होंगे, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस होंगे, तो क्या तैयारी है? बिलावल के हुकूमती पॉलिसीज पर ताबड़तोड़ हमले। कौमी असम्बली में बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा अपनी मुजरिमाना गफलत की जिम्मेदारी अवाम पर डालने की आपकी जुर्रत कैसे हुई। कहते हैं पाकिस्तान की अवाम जाहिल है, अवाम इन्हें इलेक्शन में जवाब देंगे। PTI ने हर उस कदम की मुखालफत की जो वायरस को रोक सकता था। घबराना नहीं है, हमने 92 का वर्ल्ड कप जो जीता है। हमारे कोरोना के वजीर ऐसे ही सूरत हाल का मुकाबला करेंगे जैसे उन्होंने मुईशत संभाली। ये बजट पाकिस्तान का बजट नहीं, बजट ऐसा है जैसे कोरोना का खतरा ही नहीं। कोरोना के बाद टिड्डी दल का बड़ा मसला है। किस चीज के इंतजार में हो? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान की पूरी फसल तबाह हो जाए? फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती कि अगर आपका वजीर खारजा और आपका उस वक्त का वजीर दिफा बाहर किसी कंपनी में मुलाजिमत कर रहा हो, इकामे रख रहा हो, वो जवाब दे रहा है, उसको जवाब आप देने दें। आप अगर शोर करेंगे तो बात किधर से किधर निकल जाती है। स्पीकर साहब उनके पास फ्लोर है कि मेरे पास है। दरमियान में नहीं बोले, इंटरप्ट नहीं करें। आपको मौका मिलेगा फिर आप अपना सवाल करें। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। मुराद सईद की तकरीर के दौरान हंगामा, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, तल्ख जुमलों का तबादला। अराकीन सीटों से खड़े हो गए। मुराद सईद बोले ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ कहा झूठ कहा। मोदी को शादी की तकरीब में किसने बुलाया था? ये तरीका हमें भी आता है। फिर ख्वाजा आसिफ भी यहाँ बात नहीं कर सकेंगे। डिप्टी स्पीकर अराकीन को खामोश करवाते रहे। कहा ऐवान को कानून के मुताबिक चलाऊंगा, किसी की धमकी में नहीं आऊंगा। ख्वाजा आसिफ की ऐवान न चलने देने की धमकी। शोर शराबे की वजह से स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा।
कहते थे और कहते हैं कि हमें वो फलस्तीनी रियासत चाहिए जो 1967 के प्री 1967 बॉर्डर्स की हो, जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स अल-शरीफ हो। आज भी वही मौकिफ है, इसमें आपको कोई तशवीश, कोई अभाम की गुंजाइश नहीं है। नून लीग ने वजीर खारजा से जवाब मांग लिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा वजीर खारजा ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बात की। ये भी कहा भारत कौमी सलामती का मेंबर बन जाए तो कोई कयामत नहीं आएगी। शाह महमूद कुरैशी का भी ऐवान में जवाब, कहा वाज़े तौर पर कहता हूँ पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। फलस्तीन पर हमारी हुकूमत का वही मौक़िफ़ है जो दीगर हुकूमतों का था। मसला कश्मीर पर भी हमारा मौक़िफ़ यकसा है और रहेगा। ऑपोजिशन लीडर का कोरोना पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का फिर मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं लॉकडाउन मसले का हल नहीं तो हुकूमत की मुतबादिल हिकमत अमली क्या है। बर वक्त मुनासिब तैयारी किए बगैर लॉकडाउन करना और फिर मुनासिब इक़दामात के बगैर इसमें नरमी खतरनाक साबित हुई। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को हर सूरत वापस लाया जाएगा। वफाकी काबीना ने अहम फैसला कर लिया। मरहलावार इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल होंगी। वजीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। इब्तदाई तौर पर अरब ममालिक के बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल करने का फैसला। सबसे पहले बेरोजगार मजदूरों और मेहनत कशों की वापसी होगी। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। लाखों पाकिस्तानी कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए, जिसका दुख है। अपने हम वतन बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। काबीना में कोरोना अद्वियात की जायद कीमत वसूली पर भी बहस। इमरान खान ने ड्रैप से रिपोर्ट मांग ली। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोरोना से हमारी मईशत को बड़ा धचका लगा। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग, बताया कोरोना कब ख़त्म होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तैयार की। SOPs पर अमल ना किया तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। SOPs पर अमल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सजाएं भी तजवीज़ की गईं। लोगों ने ईद पर SOPs का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से अमवात हुई। LOC और मकबूजा कश्मीर पर तफसीली ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक DG ISI ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ और तीनों मुसल्ह अफवाज के सरबराहों का इस्तकबाल किया। अस्करी क़यादत ने ISI की अनथक कोशिशों की तारीफ की। पेशा वराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। सिफारती आदाब की भी धज्जियां बिखेरने लगा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारती एहलकारों के लिए जमीन तंग, माहौल इंतहाई कशीदा कर दिया गया। भारतीय पुलिस की भारी नफरी ने पाकिस्तानी सिफारतखाने का घेराव किया। मुसल्लह भारतीय एहलकारों की सिफारतकारों से बदतमीजी और धमकियां, घर तक रास्ते में हिरासा किया गया। भारतीय हाई कमीशन एहलकारों का जाली पाकिस्तानी करेंसी के इस्तेमाल का इंकिशाफ। ट्रैफिक हादसे में गिरफ्तार भारतीय सिफारती एहलकार से मुल्की जाली करेंसी पकड़ी गई। पुलिस के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के एहलकार से मुलाजमत कार्ड और 10,000 रुपए जाली पाकिस्तानी करेंसी मिले। भारत ने खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। LOC पर एक बार फिर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक बाक्सर सेक्टर में भारतीय अंधाधुंध फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया। पाक फौज ने दुश्मन को मौसर जवाब दिया। भारत खित्ते का अमन दांव पर लगा रहा है। मोदी दाखिली सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए घनाउने हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फिर दुनिया को खबरदार कर दिया।
कौमी सलामती इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, आलमी बरादरी भारतीय रवैये का नोटिस दे। अक़वाम मुत्तहिदा को भारत के खतरनाक अज़ाइम पर आगाह कर चुके। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, दुनिया कोरोना से लड़ रही है और भारत पर जंगी जुनून सवार है। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल खामोश तमाशाई ना बने, अपना किरदार अदा करे। का बहरान कैसे पैदा हुआ? वज़ीर आज़म ने फिर वज़ीर तवानाई और मुआविन ख़ुसूसी से जवाब मांग लिया। दोनों की बहरान से निमटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। काबीना इजलास में अराकीन भी चुप ना रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वज़ारत पेट्रोलियम बहरान की जिम्मेदारी कबूल करे, फौरी जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करे। बाबर अवान बोले, वज़ारत पेट्रोलियम ने 3 दिन में बहरान ख़त्म करने का वादा किया था, अब भी पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। नदीम बाबर ने आगाह किया, पंप्स मालिकान ने तेल ज़ख़ीरा किया हुआ है। कई ऑयल कंपनियों और पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। वज़ीर आज़म 2 रोज़ के लिए कराची में मौजूद, मसरूफ़ तरीन शेड्यूल तैयार। वज़ीर आला से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। इमरान खान IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। PTI कोर टीम अराकीन को भी बुलाएंगे। इत्तेहादियों के साथ इजलास होगा। GDA रहनुमा सरदार अली गौहर महर और MQM वफ़द से मुलाकात भी तय। वज़ीर आज़म लाड़काना में एहसास सेंटर का दौरा करेंगे। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, 1600 अशिया को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया। सेहत में सहूलियात के लिए खातिर खा इक़दामात किए। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी इदारों ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को सराहा। बरामदात और तरसीलात ज़र में कमी आई। कोरोना के बायस कारोबारी तबके को सहूलियात देने के लिए इक़दामात किए। बजट में 106 अरब रुपए कोरोना रिलीफ फंड के लिए मुख्तस किए। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक वर्क प्रोग्राम को तरजीह दी। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमा बख्त की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम गैर यकीनी सूरत हाल में हैं। मुश्किल हालात के बावजूद तालीम और सेहत पर तवज्जो दी गई। पंजाब की मईशत को बहाल करना हमारा अज़्म है। ऐसा बजट पेश किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वजीर आला पंजाब कहते हैं, गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद 56 अरब का टैक्स रिलीफ फराहम किया। पंजाब के अवाम की खुशहाली पर फोकस है। नून लीग ने पंजाब का बजट मुस्तरद कर दिया। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का मुतालबा। ओवैस तकारी और उस्मा बुखारी ने कहा, छोटे कारोबार बंद हैं। पंजाब हुकूमत क्रैश लैंड हो चुकी। पंजाब हुकूमत इमरान खान से अपना हक नहीं मांग सकती। जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस में बदनीयती हुई तो केस खारिज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अभी तक रेफरेंस में कई खामियां मौजूद हैं। जस्टिस मकबूल बाकी ने रिमार्क्स दिए, सवाल ये है कि क्या जज अहलिया की जायदादों पर जवाबदेह हैं? महफूज रहें। DIG ऑपरेशंस अशफाक खान की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि हेल्थ एडवाइजरी के तहत शहर के 32 पॉइंट्स पर लॉकडाउन के दौरान पुलिस नाके भी लगाए जाएंगे। साथ ही रिपोर्टर नुमान शेख के साथ अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कराची के कोरोना हॉटस्पॉट एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए सिंध हुकूमत इन एक्शन। जिला कोरंगी, मलीर और गर्दी के इलाकों को सील किया जाने लगा। औरंगी, किमाड़ी और गुडाप में भी स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। शहर के 15 से ज्यादा इलाकों को जुज़वी सील किए जाने की तजवीज़। कराची में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत एक बार फिर मुतहर्रिक। मुतासिरा हसास इलाकों को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया। जिला कोरंगी, मलीर और गरबी के जिले हेल्थ ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर इन अजला में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। डिप्टी कमिश्नर को अरसाल खत के मुताबिक जिला गरबी में कोरोना के मरीजों की तादाद के लिहाज से साइट पहले और बल्दिया टाउन दूसरे नंबर पर है। औरंगी, केमाड़ी और गडाब के मुतासिरा इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ज़राए के मुताबिक शहर के 15 से ज्यादा इलाकों को जुज़वी सील किया जा सकता है। वकील वाव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 24 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पाक फौज, पुलिस और इंतजामिया इन इलाकों की निगरानी कर रही है।
तफसील बता रहे हैं शाहजेब खान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज, 24 इलाकों को सील कर दिया गया है। पेशावर के 7, जिला खैबर के 3, स्वात के 11 और जिला चतराल के 3 इलाके खारदार तारे लगाकर सील किए गए हैं। पाक फौज, पुलिस और इंतजामिया की टीमें इन इलाकों की निगरानी कर रही हैं। सूबाई हुकूमत के अहकामात के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सिर्फ खाने पीने की जरूरी अशिया, अद्वियात की दुकानें खुली रहेंगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 371 यूनिट सील किए गए हैं। सूबे भर में 1156 अफराद यूनिट्स 10,66,450 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी हैं। शाहजेब खान, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज और अमवात में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। आइए तफसील जानते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 24 घंटों में सबसे ज्यादा 111 अमवात हो गईं, जिसके बाद तादाद 2839 तक पहुंच